जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री भक्तमाल ग्रंथ, जो कि श्री प्रियादास जी द्वारा है कृत है और नाभादास जी के हृदय से निकला हुआ, श्री प्रियादास जी द्वारा लिखा हुआ श्री भक्तमाल ग्रंथ का पठन, मनन और श्रवण कर रहे हैं। हम भगवान के हरिवल्लभ भक्तों के चरित्र को सुन रहे थे। भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, हरिवल्लभ मतलब भगवान के प्रिय भक्त, उनके चरित्रों को हमने सुना। हमने यज्ञ पत्नियों के बारे में, गोपियों के बारे में हमने कल सुना। आज हम भगवान के प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र को सुनेंगे, पढ़ेंगे और मनन करेंगे आज से। तो श्री प्रियादास जी लिखते हैं, प्राचीन वरहि सत्यव्रत राहुगण सगर भगीरथ, बाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ, रुकम अंगद हरिचंद्र भरत दधीचि उदारा, सुरत सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा, नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रचियो, अंध्री अंबुज पंसु को जन्म जन्म हो जानियो। प्राचीन वहर जी, सत्यव्रत जी, राहुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, श्री हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिवी जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि जी की पत्नी विंध्यावली जी, नील ध्वज जी, मोर ध्वज जी, ताम्र ध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नाभादास जी द्वारा कृत पणिकृत भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्त जनों का पावन चित्र संक्षेप में इस तरह से है। सबसे पहले आते हैं श्री प्राचीन वरहि जी। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हरिवर्धन की पत्नी हरिवर्धनी से वरिष्ठ गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग वरिष्ठ यज्ञादि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापतियों का पद प्राप्त किया। राजा ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन वरहि के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वरहि ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या शतदुति से विवाह किया, जिससे प्रचेताओं नाम के 10 पुत्र हुए, जिनका वर्णन पूर्व में आ चुका है। राजा प्राचीन वरहि का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देव ऋषि नारद ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती है तो राजा का कल्याण हो जाता है। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्म अनुष्ठानों में इनका शुद्ध हृदय हो गया था, अतः यह अब उपदेश के परम अधिकारी थे। ये विचार कर नारद जी ने कहा उनसे, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यधिक नाश और परम आनंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलने का नहीं, अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वसिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय तो नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए आप मुझे मेरे परम कल्याण का कोई मार्ग बताएं। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में ग्रस्त आश्रम में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। प्राचीन वही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसाप्रद यज्ञ भी किए। नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो, तुमने यज्ञ में निर्धरता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो।
ये सब तुम्हारे द्वारा की गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेद देंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक चले गए। तब राज ऋषि प्रशीन वाही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम चले गए और वहां पे उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर भक्तिपूर्ण श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त किया। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की।